दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपको शाहिद कामरान अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल उर्फ अंशु जी। चेहरा से आप सभी जानते होंगे, ये मधुबनी शहर के कोतवाली चौक के रहने वाले हैं और यूँ कह सकते हैं कि जो भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय हैं, कहने में कोई हिचक नहीं मुझे कि दाहिना हाथ कहा जाए उन्हें तो कोई कम नहीं होगा, क्योंकि परछाई की तरह ये रहते हैं अरुण राय जी के साथ। और इन्हें अरुण राय जी के भावी प्रत्याशी जो अरुण राय जी हैं, मेयर के उम्मीदवार हैं, उनके जीत का भी दावा करते हैं। आज इनसे हम बात करेंगे, बातें थोड़ी तीखी भी हो सकती है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। जी धन्यवाद। अंशु जी, आप अरुण राय जी के साथ रहते हैं और नगर निगम का चुनाव तो हुआ नहीं है, होना है जब हो। आप के साथ आपके शहर में नगर निगम में कई मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं, लेकिन बावजूद मुस्लिम उम्मीदवार होने के नाते आप अरुण राय जी के साथ साय की तरह क्यों रहते हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, हिंदू मुसलमान एक अलग चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अच्छा इंसान हो उसके साथ लोगों को रहना चाहिए। और बाकी जो उम्मीदवार हैं, मुस्लिम उम्मीदवार हैं, उनसे भी मेरा कोई मतलब अच्छा रिश्ता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सब जान पहचान के, सब नगर के ही लोग हैं। असलम हैं या शाहजहां हैं या वली साहब के लड़का हैं, सब जान पहचान के ही आदमी। लेकिन इन सब में बेहतर आदमी जो हो उसके तरफ जाना चाहिए। और अरुण जी के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है। उनके साथ मैं लगभग 15 साल से करीब साथ में रहते हैं। और उनका काम सब ऐसा है जो हम क्या कि कोई भी आदमी उनके काम के बारे में जानेगा तो लोग चाहेगा कि हम उन्हीं के साथ। कुछ ऐसी यादें जो आप याद दिलाएं? देखिए, वो कहा जाए हकीकत में तो वो गरीबों के मसीहा हैं। कैसे? वो कोई भी गरीब आदमी उनके पास आता है, चाहे शादी हो, चाहे बीमारी के कारण हो, या कोई भी मुसीबत में हो, तो वो उसके लिए धर्म नहीं पूछते हैं, सीधा सीधी वो तुरंत का तुरंत मदद कर देते हैं। ऐसी सी बहुत सारी मिसाल है। क्या अंशु 2 मिसाल दे सकता है ये 15 साल के अंदर का? 2 क्या, मैं आपको 1000 मिसाल दे सकता हूँ। फिलहाल आप 2-3 बता देते हैं आपको। बताइए। एक राम चौक के आदमी का, मुसलमान ही था बेचारा, उसका एक्सीडेंट हो गया था पिकअप से। वो पिकअप मचट्टा चौक का था। ये 3 साल पहले की बात है, तो अभी तो चुनाव की बात नहीं, पहले की बात है। उस टाइम में लोग पंचायती कराने के लिए वहां पे आए थे। तो कहा गया, अरुण जी बोले वो पिकअप वाले को, भाई तुम्हारे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तुम इसका इलाज करा दो। तो वो बोला कि भैया हम तो किस्त पे लिए हुए हैं गाड़ी, और 2-3 किस्त मेरा फेल हुई, हम कहाँ से क्या कर पाएंगे। तो वो चुपचाप उठे और घर में गए अंदर, और वहां से 1 लाख रुपया ला करके जो आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसके फादर के हाथ में दे दिया, और अपना मोबाइल नंबर भी दे दिए कि ले जाइए, आप इलाज कराइए, जैसे जैसे जो प्रॉब्लम होगा आप हमसे बात कीजिएगा। और इलाज कराते कराते, ऐसे वो कहने के लिए मना किए हुए, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ता है। सवाल किया है मैंने आपसे, तो स्वाभाविक है, लोग चर्चा करते हैं इसीलिए हाँ, हम भी मजबूर है पूछने के लिए। हाँ, आप मजबूर है इसलिए बता रहे हैं। तो इलाज कराते कराते टोटल 4,53,000 रुपया खर्चा हुआ। आजकल आप ही बताइए, आप ही से अब सवाल है, अभी के टाइम में कोई ऐसा आदमी है? नहीं, कोई नहीं होगा जो 4,53,000 अपने दिहात को नहीं देगा, भाई को नहीं देगा, जल्दी नहीं देगा। और वो किसी गैर के लिए उसको गैर नहीं समझे, और उसके इलाज में कराने की, उसका घर का मामला था कि आगे कैसे क्या चलेगा, उसका 4,53,000 अपने जेब से खर्चा कर दिए। तो बताइए, ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल आपको बताते हैं। एक आदमी इलाज कराने के लिए फिर गया वहीं पे, तो कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उसके इलाज में, मेरे नजर के सामने की बात है, 70,000 रुपया उसमें खर्चा हुआ। एक के इलाज में 45,000। इस सब का प्रूफ हम ऑन रिकॉर्ड दे सकते हैं। क्या का बिल भी रखते हैं। जब इतना प्रूफ है, लोगों को पता भी है, और आप जैसे लोग इसको जो है बता भी रहे हैं और कैमरा पर बता रहे हैं यहाँ पे, बावजूद इसके लोग अरुण राय को भू माफिया क्यों करते हैं? देखिए, भू माफिया, एक छोटा जमीन खरीद बिक्री करने वाले को भी लोग भू माफिया ही कहता है। और हकीकत में भू माफिया किसको कहा जाना चाहिए, पहले लोग को इस बात को समझना चाहिए। तो आप बताइए दर्शकों को। हाँ, बता रहे हैं ना। भू माफिया उसको कहना चाहिए जो सालों से किसी की जमीन को कब्जा करके रखे हुआ है, उसको वो नहीं छोड़ रहा है, वो भू माफिया हो। ना कि वो आदमी उस जमीन को किसी से खरीद करके उसको छोड़वा करके फिर उसको बेचे,
तो वो तो मसीहा हुआ उस आदमी के, गरीब आदमी का जो जमीन कब्जा किए हुआ है, उसके लिए तो मसीहा हुआ। जी जी, वो भूमाफिया नहीं हुआ। और अरुण जी जमीन का कारोबार करते हैं, इसीलिए लोग भूमाफिया कहता है। तो भाई जमीन तो खरीद के बेचते हैं, कोई प्रूफ दीजिए किसी का जमीन कब्जा करके वो बेचे हो, सवाल ही नहीं उठता है। जमीन खरीदते हैं फिर बेचते हैं, और उनका कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, इनकम टैक्स पेई है। बहुत आदमी को जानकारी नहीं है। क्या मतलब कि जमीन का जो कारोबार करते हैं वो रजिस्टर्ड है उनका? जी जी, उनका रजिस्टर्ड कंपनी है, उस कंपनी के अंतर्गत वो काम करते हैं, ऐसे ही नहीं काम करते हैं। ये लोगों का वहम है, भूमाफिया कहने वाले बेवकूफ हैं। आज तो पहली बार मुझे भी जानकारी मिल रही है। दर्शकों, अभी अर्जुन जी से बात हो रही है, आप सुना, अर्जुन जी ने बहुत कीमती बात बताया है अरुण राय के बारे में। इनका कहना है कि अरुण राय जो जमीन का कारोबार करते हैं उसके लिए उन्होंने एक रजिस्टर्ड कंपनी बना रखा है, मतलब कंपनी को रजिस्टर्ड करा रखा है, जिसके एवज में सरकार को लाखों लाख की टैक्स चुकाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी को रजिस्टर्ड करके जो पैसा सरकार को देती है, सरकार को भी फायदा है और इन्हें भी कमाई है। यही बात है। जी जी, वो रजिस्टर्ड कंपनी के तहत वो काम करते हैं। और वो आप वहाँ उनके जाइएगा तो जब एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे उनके बजाते दीवार पे लिखा हुआ, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, कंपनी का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे। आपको नाम भी याद होगा कंपनी का? जी, महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी कंपनी। ये मुझे पता नहीं था। चलिए तो एक और बात कर लेते हैं आपसे। आप ये बताएं कि भदोही जो नगर निगम है, भले ही अभी तक न तारीख का ऐलान हुआ हो, न ही कोई नॉमिनेशन हुई है, तो आप ये बताएं कि मैदान में जो जितने भी लोग हैं, हर आदमी अपने कामयाबी का दावा कर रहा है। मैदान में उतने भी नहीं, पहले से ही दावेदारी कर रहे हैं। आपकी निगाह में अरुण राय उम्मीदवार की दावेदारी किए हुए उम्मीदवार बनेंगे, आप खुद को कहाँ पा रहे हैं, ये बताइए आप। देखिए, हम लोग अरुण जी के बारे में बता रहे हैं कि खुद को कहाँ पा रहे हैं अरुण जी। अरुण जी का बहुत अच्छा फील्ड है। कारण है, आपको तो बता ही दिए किस कारण से ही, तो आप समझ ही गए होंगे। कारण है कि गरीबों की मदद किए हैं, कोई भी आदमी गया था खाली हाथ नहीं। और उसके बाद कैलकुलेशन होता है कि आपको किस जात का और कैसे क्या वोटिंग होता है। तो आप आज कैलकुलेशन बताइए, हमारे मधुबनी नगर निगम के दर्शकों को एक कैलकुलेशन भी दीजिए। लोगों का कहना है कि मुसलमान का वोट है, किसी के पास यादव का वोट है, किसी के पास ब्राह्मण का वोट है। आप क्या कहते हैं, अंशु जी क्या बोल रहे हैं? देखिए, आप शुरू कीजिए। एक यादव उम्मीदवार है, नाम नहीं लेंगे। हाँ, नाम नहीं लेना है। हाँ, एक यादव उम्मीदवार है, तो उनको यादव का ही लगभग वोट आएगा, दूसरे जात से उनके पास वोट नहीं है। तो यादव का आपको 7800 वोट है, पोल होगा 50%, 60%, मान लिया 4000 वोट, 5000 वोट मिल जाएगा। ठीक है। तो 5000 वोट में अब दूसरे कास्ट से 500 से 1000 वोट से ज्यादा नहीं ला सकते, वो भी संभव नहीं है। तो कोई 6000 में या 5000 में कोई चुनाव जीतेगा, संभव ही नहीं है। तो उनका मामला वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं मुस्लिम कैंडिडेट में भी 3 उम्मीदवार हैं, तो लगभग आपको टोटल पोल होगा 15 से 16,000 इन लोगों का होगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 15-16 हजार होगा। कोई एक उम्मीदवार को उतना वोट आ भी नहीं सकता। अगर एक साथ सब मिलकर के हम भी उन्हीं को वोट देते हैं, तभी 15 मुस्लिम को, किसी एक मुस्लिम को, हाँ। तो वोट तो 15-16 हजार होगा, कभी पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। हाँ। अगर मान लिया जाए लोग को भ्रम है, उस भ्रम के हिसाब से ही बता देते हैं। अगर हम भी, जबकि हम लोग अरुण राय जी को वोट देंगे, 100% देंगे। हाँ। मेरे जैसा सा बहुत सारा आदमी है, 100 आदमी तो डायरेक्ट उनसे जुड़ा हुआ है। हाँ। 1000 वोट तो समझिए कोई नहीं देगा, तो 1000 वोट उनको ऐसे ही पड़ जाएगा अरुण राय। हाँ, जो जुड़ा हुआ लोग, जो जुड़ा हुआ है मुसलमान का वोट। हाँ। तो खैर वो भी अगर दूसरे मुसलमान उम्मीदवार को वोट दे देता है, फिर भी वो नहीं जीत पाता है। 15,000 वोट में जीतेगा ही नहीं। टोटल यहाँ 1,24,000 समथिंग वोट है। ठीक है। आपको गिरेगा 50% वोट गिरेगा, मान लिया जाए 60,000 वोट गिरेगा। 60-65 के लिए 60-65 गिरेगा। जीतने वाले को कम से कम 25-30 वोट चाहिए, 20,000 से वोट चाहिए, 20,000 से ऊपर चाहिए। मुसलमान पूरा वोट दे भी देता है तो 15,000 से ज्यादा नहीं पूरेगा। इसीलिए किसी भी कंडीशन में कोई मुसलमान उम्मीदवार जीत भी नहीं सकता। और मुसलमान उम्मीदवार को आखिर मुसलमान वोट क्यों दे, सबसे बड़ा सवाल ये, क्यों नहीं दे। हाँ, तो आप कहते हैं क्यों नहीं दे, तो हम बोलते हैं क्यों दे। कभी भी कोई मुसलमान किसी मुसीबत में कभी कोई काम नहीं आता है। आज के डेट में आप नजर उठा करके देख लीजिए, कोई भी मुसलमान नेता जो भी खड़ा है, हाँ। उसके अलावा भी बहुत पैसे वाले हैं, अच्छे नेता सब हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता, किसी गरीब गुरबा, कोई किसी गरीब का मदद नहीं करता है। आप उसके दरवाजे पे जाइए,
यहाँ तक कि मस्जिद का चंदा भी लाने जाएगा तो आपको 50 बार घुमाएगा और वो उसमें अरुण राय दे देते हैं बगैर कुछ कहे हुए। अरुण राय एक मदरसा में 1 लाख रुपया सालाना देते हैं, ये किसी को नहीं मालूम है, और 5 साल से देते हैं कंटिन्यू। एक मदरसा में 1 लाख रुपया सालाना, जहां आपको बच्चे लोग रहते हैं हॉस्टल में, वहां 1 लाख रुपया सालाना जाता है। और कितने मदरसे में कितने वो छुपा हुआ वो पैसा देते हैं, किसी को पता नहीं। अब मंदिर की तो बात मत पूछ लीजिए, हम तो उनके साथ रहते हैं, कोई भी आता है तब कहते हैं ठीक है ये काम करवा लीजिए, सीधा सीधी कहते हैं। अभी दरगाह में दिया है पैसा उन्होंने, यही जो दरगाह बना है। हाँ, दरगाह में भी कहते, देखिए भेदभाव भी नहीं करते हैं, मंदिर में हो या दरगाह में हो या मस्जिद में हो, भेदभाव नहीं करते हैं। हम आपको उनके बारे में क्या पता, वो ऊपर जो उनका ऑफिस है आप भी देखे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वहाँ, वो देखते रहते हैं रोड पर से कौन जाता है कौन आता है। एक बार बैठे हुए थे हम लोग, एक जनाजा जा रहा था, वहां वो बैठे हुए थे, और ये हकीकत है, बनावटी बात नहीं है, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल के क्या होगा। तो वो चप्पल जब जनाजा देखे, वो चप्पल अपने पांव से उतार के साइड किए और हाथ जोड़ करके ऐसे उसको प्रणाम किया। उनके अंदर से ही कैमरा में देख करके, वो सीसीटीवी का बड़ा सा वो टीवी लगा स्क्रीन पे देख करके वो देखे जनाजा जा रहा था, तो तुरंत अपने पांव से चप्पल उतार के किनारे किए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। तो उनके दिल में कभी भी आज तक बहुत दिन से, अगर भेदभाव होता तो हम लोग 15 साल से टिकते वहां पे, सवाल ही नहीं उठता। बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज सामने पैदा हुए होंगे 15 साल में, हिंदू मुस्लिम हुआ होगा, लोग भगाने का काम किया होगा, ये हुआ होगा वो हुआ होगा, फिर भी आप लोग साथ हैं। तो आखिरी सवाल करते हैं आपसे, मैं देखिए अंशु जी से, आप ये जो बोले हैं ना कि मतलब बहुत दिन से है, बहुत सारा मामला होता है, हिंदू मुसलमान का मामला होता है, मुहर्रम में वो कंटिन्यू पूरी रात जागे रहते हैं। आप सुने भी होंगे, कहीं कहीं भाषण में बोलते हैं, मुहर्रम में पूरी रात जागते हैं, सुबह से रात तक जागते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। रामनवमी में कंटिन्यू खड़े रहते हैं कि कहीं कोई हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं हो जाए। वो इंसान मधुबनी के लिए बहुत ही जरूरी इंसान अरुण राय जी, वो जब तक रहेंगे तब तक कोई मामला मधुबनी में नहीं होने वाला। कारण है वो संभाल के रखते हैं। लोग नहीं जानता अलग बात है, लेकिन जो जानता है वो अच्छी तरीके से जानता है कि वो बहुत ही अच्छे आदमी, वो कभी नहीं चाहते हिंदू मुसलमान के बीच में कोई मामला हो, और उसको संभालने की कोशिश करते, पूरी रात जाग करके प्रशासन के साथ रह करके। मुहर्रम में पूरा खाना प्रशासन का वो अपने यहाँ बनवाते हैं कि आप लोग यहाँ खाइए और ठीक से इसकी निगरानी कीजिए। अर्जुन जी, आखिरी सवाल करते हैं आपसे, आप बहुत एक्सपीरियंस भी रखते हैं, उम्र कम क्या तजर्बा ज्यादा उम्र कम तजर्बा ज्यादा, तो आप बताएं कि अगर कल चुनाव हो जाए तो अरुण राय कहाँ होंगे? देखिए हम लोग कम से कम 20,000 वोट से जीतेंगे। अरुण राय जी कितना वोट आएगा इसकी बात नहीं कहते हैं, लेकिन जो दूसरा उम्मीदवार होगा उससे हम लोग 20,000 वोट से जीतेंगे, ये दावा है मेरा। अब जब इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा तो आप फिर हमसे मिलिएगा, दावा जो कर रहे हैं 100% सही है। तो अंशु जी, खुदा करे कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। दर्शकों, ये थे अंशु जी, आपने वक्त दिया, आपको धन्यवाद। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।